हम देखते हैं कि गोकू दूसरे मल्टीवर्स में जाने की तैयारी करने लगता है। ग्रैंड प्रिंस उससे कहते हैं, गोकू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ पर कैसे वॉरियर हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर तुम्हें कुछ कमजोर वॉरियर भी दिखें, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ वॉरियर्स की ताकत तुमसे कहीं ज्यादा हो। ड्रैगन बॉल्स को वहाँ से लाना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है, हे ग्रैंड प्रिंस, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं ड्रैगन बॉल को हर हालत में लाऊंगा। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूँ तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी काफी कमजोर हो। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, गोकू सामा, मुझे लगता है कि आपको वेजिटा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। उस ट्विन मल्टीवर्स में खतरा ज्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी शक्तियाँ वहाँ पर ठीक से काम ना करे, क्योंकि आप इस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग है। आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए आपको वेजिटा को अपने साथ लेके जाना चाहिए। इसके बाद गोकू कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है ग्रैंड प्रिस्ट? इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं बस तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, चलो चलते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मैं आप दोनों के लिए मल्टीवर्स के डायमेंशन गैप के पोर्टल को खोल देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस एक पोर्टल को ओपन करते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? हे ग्रैंड प्रिंस, हम जल्दी ड्रैगन बॉल लेकर लौटेंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं, गोकू समा, आप बस वहाँ पर थोड़ा संभल कर रहिएगा। इसके बाद गोकू कहता है, आप चिंता न करें ग्रैंड प्रिंस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, ये जगह तो काफी अजीब है, लेकिन मुझे ये जगह थोड़ी थोड़ी अर्थ जैसी लग रही है। इसके बाद गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, हमें ड्रैगन बॉल को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, हम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढकर जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी गोकू अचानक से रुक जाता है और कहता है, रुक जाओ वेजिटा, क्या तुमने वो महसूस किया? वेजिटा कहता है, कैकरॉट, वो जो भी है वो इधर ही आ रहा है। गोकू कहता है, इसकी ताकत काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही जानी पहचानी है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के सामने दो लोग आ जाते हैं। गोकू अचानक से उसे अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वेजिटा भी उन्हें देखकर चौंक जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, क्या, लेकिन ये कैसे? तुम दोनों तो बिल्कुल हम लोग की तरह दिखते हो। वेजिटा भी कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो दोनों भी गोकू और वेजिटा थे। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन बॉल के पीछे कोई न कोई आया है, लेकिन वो तुम लोग होगे, मैंने ये सोचा नहीं था। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? इसके बाद गोकू कहता है, रुको जरा, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तुम मेरे जैसे हो और वेजिटा भी तुम्हारे साथ है, लेकिन ये आखिर कैसे पॉसिबल है? तुम लोग हो कौन? इसके बाद वो लोग कहते हैं, मैं हूँ गोकू और ये है वेजिटा, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ड्रैगन बॉल हमें लौटा दो, वरना तुम मारे जाओगे। गोकू फिर उनसे कहता है, रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम मुझे बहुत गलत समझ रहे हो। मैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ मेरे यूनिवर्स को रिवाइव करना है और जेनोसामा को बचाना है। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, तुम मेरे रहते यहाँ से ड्रैगन बॉल को कहीं भी लेके जा नहीं सकते। इसके बाद गोकू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं बस अपने यूनिवर्स को बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला, मैं इस यूनिवर्स का प्रोटेक्टर होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद गोकू कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, मैं सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ से लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा, और ये कह के वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें हराने के बाद मैं सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, तुम कोशिश करके देख सकते हो, तुम ये कभी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस दूसरे गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और कहता है, वाह, तुम्हारी ताकत में दम है। इसके बाद वो दूसरा गोकू भी उस पर अटैक कर देता है और गोकू उस अटैक से चोट खाकर नीचे गिर जाता है और वेजिटा ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या हुआ कैकरॉट, तुम तो किंग ऑफ एवरीथिंग हो, आखिर तुम मुझसे कैसे पिट सकते हो? इसके बाद गोकू कहता है, पता नहीं कैसे, पर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आखिर ये कैसे? यहाँ पर कुछ तो अजीब है। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, क्या ये वाकई में किंग ऑफ एवरीथिंग है? मुझे नहीं लगता, शायद
शायद ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, आखिर बात क्या है, तुम इतनी जल्दी हार मान गए, कितने कमजोर हो तुम। इसके बाद गोकू कहता है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ये कह के गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और गोकू बड़ी ही मुश्किल से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, क्या मैं बस यही कर सकता हूँ? लेकिन ये कैसा दबाव है जो कि मुझे अपनी ताकत को बढ़ाने से रोक रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे सुपर सैयन ब्लू में ही हरा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उस दूसरे गोकू पर फिर से अपना अटैक करता है, लेकिन वो दूसरा गोकू उसके सारे अटैक को रोकता जा रहा था और वो फिर से गोकू पर एक जोरदार अटैक करता है और इस बार गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो दूसरा गोकू कहता है, क्या बात है, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं इससे इतनी आसानी से नहीं हार सकता, लेकिन आखिर मैं क्या करूं? ये दबाव मुझे अपनी ताकत को बढ़ाने नहीं दे रहा है, आखिर क्यों? और इसका असर सिर्फ मुझ पर ही क्यों हो रहा है? शायद ग्रैंड प्रिस्ट ने जो कहा था वो सच है, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा गोकू जल्दी से उसके सामने आ जाता है और उस पर अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है। गोकू उसके हमले से काफी जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। वजीटा उसे देखकर कहता है, काकारोट, ये तुम क्या कर रही हो बेवकूफ? क्या तुम इतनी जल्दी हार जाओगे? उठो काकारोट। वजीटा मन ही मन कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर ये कैसा दबाव है, मैं अपनी ताकत को बढ़ा क्यों नहीं पा रहा? शायद काकारोट को भी यही दबाव महसूस हो रहा होगा, इसीलिए वो उसके सामने कमजोर पड़ जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा गोकू गोकू के पास जाता है और गोकू से कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो गोकू पे अपना कामेहामेहा से अटैक कर देता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू की आंख खुल जाती है और वो दूसरे गोकू पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि गोकू आखिरकार अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ था जो कि टूट जाता है। तभी वेजिटा कहता है, ये आखिर क्या हुआ? मैं उस दबाव को महसूस नहीं कर पा रहा, यानी कि ये सच है, यहाँ पर किसी ने बैरियर लगा कर रखा था हमें रोकने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा कौन कर सकता है? शायद इनके पीछे भी यही होंगे। अब मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में उस दूसरे गोकू के सामने खड़ा होता है और वो दूसरा गोकू उठकर गोकू से कहता है, वाह क्या बात है, तुमने इस पावर को अचीव कर लिया है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। और हम देखते हैं कि वो दूसरा गोकू भी अपने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो गोकू से कहता है, तो आखिर अब होगी असली लड़ाई।